यदि आप लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल चार्ट पर शुक्राणु का चित्र बनाया है तो कौन कौन से वाइवा एग्जामिनर पूछ सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पूछ सकता है आपसे शुक्राणु वृषण की किन कोशिकाओं से बनते हैं। जो शुक्राणु है ये वृषण की किन कोशिकाओं से बनते हैं, तो बताएंगे जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से बनते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शुक्राणु अगुणित होता है या द्विगुणित। जो मानव का शुक्राणु है ये अगुणित है या द्विगुणित। अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है। जो शुक्राणु है ये हैप्लॉइड होता है। फिर अगला है शुक्राणु के सिर में आगे का भाग क्या कहलाता है। जो सिर में आगे का भाग ये वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है, तो एक्रोसोम कहा जाता है। देखिए ये पूरा सिर है और इस सिर में आगे का भाग, यहां का भाग पूछा गया है तो ये एक्रोसोम कहलाता है। फिर अगला है कोशिका का कौन सा अंगक एक्रोसोम में बदल जाता है, तो गाल्जी काय। जो गाल्जी काय है ये गाल्जी काय ही एक्रोसोम में बदल जाता है। कोशिका में जब गाल्जी काय होता है तो जब शुक्राणु बनने लगता है तो गाल्जी काय एक्रोसोम में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। फिर अगला प्रश्न है शुक्राणु में कितने भाग होते हैं। एक शुक्राणु में 3 प्रमुख भाग होते हैं। देखिए सिर और मध्यखंड और पूंछ, तो लिख देंगे शुक्राणु में 3 भाग होते हैं, सिर, मध्यखंड यानी गर्दन और पूंछ। 3 भाग होते हैं, सिर, मध्यखंड और पूंछ। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्राणु के मध्य भाग में कौन से कोशिकांग होते हैं। जो इसका मध्य भाग होता है, गर्दन वाला भाग होता है, उसमें कौन से कोशिकांग होते हैं, तो देखिए 2 सेंट्रियोल होते हैं। 2 सेंट्रियोल होते हैं और माइटोकांड्रिया होती है। माइटोकांड्रिया होती है। 2 सेंट्रियोल इसमें होते हैं और माइटोकांड्रिया, और कैसी होती माइटोकांड्रिया, सर्पिलाकार माइटोकांड्रिया होती है, सर्पिलाकार। फिर अगला है शुक्राणु किसके कारण चल पाता है या गति करता है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि शुक्राणु किसके कारण गति करता है तो किसके कारण गति करेगा, आएंगे शुक्राणु माइटोकांड्रिया के कारण। माइटोकांड्रिया से ऊर्जा मिलती है उसको, माइटोकांड्रिया के कारण गति करता है। इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा से वो भागता है। फिर अगला है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को अवलंबन और सुरक्षा कौन देता है। जो शुक्राणु विकसित हो रहे हैं उन्हें अवलंबन और सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली की कोशिकाएं जो होती हैं वही अवलंबन और सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं, किस जगह पर परिपक्व होते हैं, तो जो शुक्राणु है ये आधिवृषण में परिपक्व होते हैं। शुक्राणु आधिवृषण में परिपक्व होते हैं, एपिडिडाइमिस में परिपक्व होते हैं और यहाँ पर 1 महीने तक रहते हैं, इसके बाद विघटित हो जाते हैं। फिर अगला है शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है। जो शुक्राणु निर्माण होता है इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो शुक्र जनन कहा जाता है। शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो देखिए जो सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली की कोशिकाओं से मिलती है। सर्टोली की कोशिकाएं जो हैं यही विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण और ऑक्सीजन देती हैं और यही अवलंबन और सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर अगला है शुक्राणु का कौन सा भाग सबसे पहले अंडे से टच होता है, यानी अंडे से सबसे पहले कौन सा भाग जुड़ता है, तो यही जो आगे वाला भाग एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम इसमें हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है शुक्राणु में
अक्ष सूत्र या एक्सेल फिलामेंट कहाँ पाया जाता है? तो जो शुक्राणु की पूंछ होती है, पूंछ में पाया जाता है। पूंछ में अक्ष सूत्र या एक्सेल फिलामेंट पाया जाता है। फिर शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो बताएंगे शुक्राणु वृषण में बनते हैं। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं। ये हो जाएगा। या टेस्टिस में बनते हैं, वृषण या टेस्टिस में इनका निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, 4। और आपको बता दें ये जो शुक्राणु का आगे का एक्रोसोम वाला भाग होता है, इससे हाइलुरोनिडेज और न्यूरीमिनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। हाइलुरोनिडेज और न्यूरीमिनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। और ये जो एंजाइम है, ये अंडे की भित्ति को विघटित करने का काम करते हैं, गलाने का काम करते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को शुक्राणु पर वाइवा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्न समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।